बेसिकली ये वो स्टेज है जिसको हम ब्रेकअप स्टेज कहते हैं, और बेसिकली ये पावर स्ट्रगल स्टेज होती है। अच्छा, पावर स्ट्रगल स्टेज क्या होती है? आपको पता है कि दुनिया में ये जो लव रिलेशनशिप है इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई कि एक बंदी को बंदे से मोहब्बत हो जाती है तो वो मोहब्बत आखिर कितनी देर तक कायम रहती है। पता ये चला कि दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे वो हीर है, चाहे वो रांझा है, चाहे वो मैं ये मेटाफोर्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये लोग कहानियाँ चूँकि मोहब्बत की दास्तानें हैं, वो लैला मजनू है, वो हीर रांझा है, वो क्या है रोमियो जूलियट, कोई भी है, उसकी जो इन्फेचुएशन की स्टेज है वो 1.5 साल से 2 साल तक रहती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। जब आप इन्फेचुएशन की या रोमांटिक स्टेज से नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो बेसिकली आप चीज़ों को रैशनली देखना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं कि यार बड़े हो गए मज़े, डेटिंग बहुत होगी, दोस्त से उधार पकड़ के मैंने इसको खिला पिला भी दिया, लड़की ने कहा कि मैंने अपनी पॉकेट मनी जो है वो इसको गिफ्ट देने में भी लगा दी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो एक प्लेजर फेस थी ना, आप उससे अब आगे निकल रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि यार इसकी एजुकेशन कितनी है, ये कमाएगा कितना, और क्या ये मुझे खुश रख सकता है, मेरी फैमिली की नॉर्म्स क्या हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या मेरी फैमिली इस हवाले से कन्विंस होगी। तो जब आप चीज़ों को रैशनली देखते हैं तो आपको पता चलता है कि अब इस रिलेशनशिप को कैरी करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उस स्ट्रगल में कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं कि आप अपने पार्टनर को जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, आप उस पर डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब आपने देखा है कि आपके पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं ब्रेकअप के कि जिसमें रीज़न ब्रेकअप की कोई खास नहीं होती। सिर्फ क्या होता है कि आप दूसरे पार्टनर को कंट्रोल करते हैं कि तुमने ये पहनना है, तुमने ये नहीं पहनना, तुमने ये खाना है, तुमने ये नहीं खाना, तुमने उससे मिलना है, तुमने उससे नहीं मिलना, तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। आप अपनी मर्जी चलाना शुरू करते हैं। अब चूँकि वो चीज़ें ज़्यादा सिंप्लीफाई और क्लियर हो रही होती हैं, आपका दिमाग भी जो है ना वो काम करना शुरू हो जाता है, चीज़ों को आप लॉजिकली देख रहे होते हैं। तो आप देखते हैं कि यार ये बंदी जब से मेरी लाइफ में आया है, इसने तो मुझे इमोशनली इतना हाईजैक किया हुआ था, जिसको हम गैस लाइटनिंग कहते हैं, कि जिसमें एक बंदे को आप इतना इमोशनली हाईजैक कर लेते हैं कि उसका लोकस ऑफ कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला जाता है। के फॉर एग्जाम्पल गाड़ी आपकी है और ड्राइवर वो है, गाड़ी आपकी है और आपकी गाड़ी की जो कीज हैं वो उसके हाथ में है। वो जब चाहे आपका बटन दबाए तो आप हैप्पी हैं, आपका बटन दबाए तो आप सैडनेस में चले गए हैं। उसका सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आया, जानू गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो आप सैड हो गए हैं और आपने आपका मूड खराब हो गया है। तो इस स्टेज में, पावर स्ट्रगल स्टेज में, आप क्या करते हैं कि आप को हामियां भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं, आप चीज़ों को रैशनली भी देख रहे होते हैं और आप दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और 90% ब्रेकअप इसी स्टेज पर हो जाते हैं, क्योंकि लड़की ये कहती है, लड़का ये कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई, तुम मुझे कंट्रोल करोगे, मैं तो अपने बाप की नहीं सुनता, मैं तो अपनी माँ की नहीं सुनती, ठीक है, तुम मुझे कंट्रोल करोगे, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, वो अल्लाह हाफिज़ क्यों कहते हैं? अल्लाह हाफिज़ दोनों में से कोई एक आगाज़ करता है, और मोस्टली मैं बड़ी मासरत के साथ ये कहूँगा कि इसमें मैंने देखा है कि लड़कियाँ लड़के दोनों ही ज़्यादा इसमें बड़ा ही गलत करते हैं।